धन्यवाद सर। विद्वत मंच को प्रणाम करती हूँ और सभागार में उपस्थित सभी विद्वजनों को प्रणाम करती हूँ। मैं आज विद्यानिवास मिश्र जी को याद करते हुए मेरे बातचीत का विषय जो है विद्यानिवास मिश्र जी का यात्रा साहित्य। विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखा है कि मैं बचपन में और किशोरावस्था में बहुत घर पोसू था और फिर वही यात्राओं बाद में चलकर यायावरी वृत्ति ऐसी लगी कि मैं भयंकर प्रवासी हो गया। ये दोनों शब्द जोड़ने की जरूरत है कि एक जगह वो लिख रहे हैं कि बचपन में और किशोरावस्था में घर पोसू था, घर से बाहर आना जाना बहुत कम होता था और वो ही व्यक्तित्व बाद में चलकर स्वयं अपने लिए कहता है कि मेरे पैर में ऐसा पंख लगा कि मैं भयंकर यायावर हो चुका। इसको समझने के लिए देखते हैं कि उन्होंने कहा कि राहुल सांकृत्यायन जी और अज्ञेय जी से यायावरी वृत्ति मिली और इसकी वजह से उनमें वो यायावरी वृत्ति का जन्म हुआ। लेकिन विद्यानिवास मिश्र जी स्वयं लिखते हैं कि मेरी यात्रा वृत्ति जो है न तो सैलानीपन की यात्रा है और न ही तीर्थाटन की यात्रा है, बल्कि मेरी यात्रा हमेशा ऐसी रही है कि यात्रा किसी रास्ते की पहचान नहीं, बल्कि जितनी बार मैंने यात्रा की है वो स्वयं को ढूंढने और जानने का अवसर ही प्रदान की है। इसलिए जो प्रचलित यात्रा साहित्य है, अगर वो ढूंढने के लिए आप मेरे पास आते हैं तो ऐसा कोई यात्रा वृतांत हमारे पास नहीं है। चिड़ियालैंड मिसेरा निबंध संग्रह की भूमिका में वो लिखते हैं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रचलित यात्रा साहित्य मेरे यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि यात्रा साहित्य का प्राण तत्व होता है या तो मैं उसे डायरी में नोट करूं या उसका क्रम व्यवस्थित रूप से उपस्थित करूं। तो विद्यानिवास मिश्र जी कहते हैं कि मेरे यात्रा साहित्य का ऐसा कोई भी आधार नहीं रहा है, ना तो कोई डायरी रही है और ना ही कोई नोटबुक रहा है, बल्कि मेरे इन यात्रा साहित्यों का जो आधार रहा है वो प्रत्यक्ष की तरह अनुभूति की हुई स्मृति है। स्मृतियों के सहारे उन्होंने अपनी यात्रा साहित्य को लिखा है, इसलिए वो प्रचलित मानदंडों के आधार पर नहीं मानते थे। विद्यानिवास मिश्र जी के देश से लेकर विदेश तक की उन्होंने इतनी यात्राएं की थी और इस संबंध में वो बार बार कहते भी हैं कि विदेश में रहना कभी भी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसका एक अच्छा पहलू भी है, और वो क्या है, क्योंकि जब विजातीय रंग गंध और स्वाद के बीच पर व्यक्ति जीता है तो उस समय अपने रंग, अपनी गंध, अपनी स्वाद बहुत लगाव के साथ हम याद करते हैं। और जब कोई हमारी संस्कृति पर तिरस्कारपूर्ण आलोचना करे या अविवेकीय आलोचना करे तो बिना किसी पूर्व तैयारी के हम अपनी संस्कृति की पक्ष लेते हैं, और ये संस्कृति का पक्ष लेना किसी भी दूसरी संस्कृति को शत्रु बनाए बिना खुद को संवादी बनाता है, और संवाद की प्रक्रिया को जारी रखना आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना हो चुकी है कि संवाद बचा ही नहीं है। तो विद्यानिवास मिश्र जी संवाद की जो परंपरा कायम करते हैं वो परंपरा उनकी यात्राओं के नजरिए से आगे बढ़ता है, और जब वो कह रहे हैं कि क्या विभिन्न संस्कृतियों में भिन्नता होने के बावजूद क्या कोई साम्यता है जो मनुष्य को एक आधार पर मनुष्य होने की स्थिति उत्पन्न करता है, फिर वो कहते हैं कि पूरी संस्कृति जो है उस संस्कृति में संबंधों की सार्वभौमिकता बहुत जरूरी है, और वो संबंधों की सार्वभौमिकता मनुष्य से भी हो सकती है और प्रजाति से भी हो सकती है और कला पर भी हो सकती है, और इसीलिए संबंधों की सार्वभौमिकता बहुत ज्यादा जरूरी है। विद्यानिवास मिश्र जी का जो यात्रा वृतांत है, प्रत्येक यात्रा वृतांत की मूल वृत्ति जिज्ञासा वृत्ति होती है, लेकिन आजकल की यात्राएं जो हमारी होने लगी हैं या तो मन फेर जिसको शब्द देते हैं, मन फेर का मतलब ये है कि हमें कभी कभी अपनी डेली रूटीन की लाइफ से हम नीरस हो चुके हैं या यांत्रिकतापूर्ण जीवन जीते हैं, तो ऐसा लगता है कुछ समय के लिए मन बदलने के लिए हम कहीं यात्रा कर रहे हैं, और नहीं तो निपट कामकाजी यात्राएं होने लगी हैं। मतलब हमें कहीं काम है तो जाते हैं और उस बहाने उस शहर उस स्थल को देखते हैं। विद्यानिवास मिश्र जी कहते हैं दोनों ही यात्राएं कितनी विडंबनापूर्ण है कि कभी भी हम यात्रा मात्र उद्देश्य से यात्राएं हम नहीं करते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं कि मैं जितनी बार भी यात्राएं करता हूँ एक अधूरी प्यास जग जाती है, और वो ये कि मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंचाने वाली यात्रा कौन सी है। और इसलिए वो कहते हैं कि यात्रा करना ये बताना नहीं है कि हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, हमने ये देखा, हमने वो झेला। कह रहे हैं कि यात्रा जो व्यक्ति करता है वो स्वयं उस स्थान में खो जाता है
जब वो स्वयं के व्यक्तित्व को उस जगह से जोड़ पाता है तो ही वो यात्रा की मूलभूत प्रवृत्ति को समझ पाता है। इसलिए यात्रा वृत्तांत में केवल जिज्ञासा वृत्ति नहीं है, बल्कि पर्युत्सुक मन भी हमेशा दिखता है। और पर्यवेक्षण की जो वृत्ति आती है, वो चाहे वो साहित्य की दृष्टि से देखें या समाज की दृष्टि से देखें, इसलिए पूरे यात्रा वृत्तांत को जब हम देखते हैं तो यात्रा वृत्तांत पूरे मनुष्य जाति की पुनर्स्थापन की एक रचनात्मक सर्जन प्रक्रिया के रूप में उपस्थित होती है। इसलिए विद्यानिवास मिश्र जी के शब्दों में ही मैं एक वाक्य से अपनी बात समाप्त करूंगी। वो कहते हैं, यात्रा रास्ते की नहीं होती, यात्रा रास्ते की नहीं होती, बल्कि स्वयं को जानने का नजरिया देती है। वास्तव में वही यात्रा ही एक मनुष्य होने की सच्ची कसौटी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।